राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 29 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण, ये आज का श्लोक त्रिष्टुप छंद का श्लोक है। पहला चरण देखेंगे। आ के बाद में आधा श शंकर जी वाला आश, च है पूरा आश, च य के ऊपर आधा र उसको च के साथ करेंगे, चर य में अमिक्स करेंगे, य आश्चर्य, व पूरे के साथ आधा तवत, आश्चर्यवत, प के बाद में आधा श पश, य में अमिक्स करना यति, पश्यति, क पूरा है। मात्रा के अंदर श आधा शंकर जी वाला उसको क के साथ पढ़ेंगे कश, च पूरे पर ई की मात्रा ची, कश्ची, दे न पूरा न में अमिक्स करेंगे, कश्चि दे न। पहला चरण ध्यान से फिर से करेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन। दूसरा चरण माँ के बाद आधा श शंकर जी वाला माँ के साथ करेंगे माश, च पूरा च में अमिक्स करेंगे, च य के ऊपर आधा र च के साथ चर, य में अमिक्स करेंगे, य माश्चर्य। जैसे आश्चर्य था ऐसे यहाँ पर माश्चर्य है। व पूरे के साथ आधा द वद, फिर व द दोनों पूरे हैं, ध्यान देना है। पहले है वद और फिर है वद ती, वदती, माश्चर्य वद वदती। त पूरा त में अमिक्स करना, त थ पे आई की मात्रा तथई, व में अमिक्स करेंगे तथई व। चा आधे न के साथ य पूरा न्य, चान्य, य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, चान्य। सेकेंड चरण फिर से। माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। अब पहला और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। तीसरा चरण आ के साथ आधा श शंकर जी वाला आश, च पूरा च में अमिक्स, च के साथ आधा र चर, य में अमिक्स, य आश्चर्य। व के साथ आधा च वच, च पे आई की मात्रा चई, न पूरा न वच्चैन। म आधे न के साथ य पूरा मन्य, य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मन्यः। श्री शंकर जी वाला आधा है, नीचे री से ऋषि की मात्रा श्रृणोति। तीसरा चरण फिर से। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। चौथा चरण श्रु का अर्थ हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा, र पे ऊ की मात्रा लगी तो श्रु बना। आधे त के साथ वात्वा, श्रुत्वा, आधे प के साथ ये पिए, पिएन, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार, आधा म पिएनम। वेद द में अमिक्स करेंगे, वेद, न में अमिक्स करेंगे न, च पे आई की मात्रा चई, व में अमिक्स चैव, क पूरा मात्रा के अंदर आधा श क के साथ कश, च पे ई की मात्रा ची, ची के साथ आधा त, कश्चित। चौथा चरण फिर से। श्रुत्वा पीनम वेदना चैव कश्चित। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में करेंगे। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वा पीनम वेदना चैव कश्चित। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वा प्येनं वेदना चैव कश्चित्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार फिर से। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वा पीनं वेदना चैव कश्चित्। इस श्लोक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि जब हम सेकंड चरण पढ़ रहे हैं तो उसका राग थोड़ा सा लंबा जा रहा है। कारण क्या है देखिए,
माँ के साथ आधा श एक अक्षर काउंट कर रहे हैं। माश चर य 3 अक्षर हो गए। व पूरे के साथ आधा द 4। व द ती तीनों अक्षर पूरे, तीनों को ऐड किया 7। त थई व तीनों अक्षर को काउंट किया 10 11 और आधे न के साथ यह पूरा 12। मतलब कि इस चरण में यहाँ पर हैं 12 अक्षर, जबकि आप पहले, तीसरे और चौथे इन तीनों चरण के अंदर है 11 अक्षर। इसीलिए 12वां जो 12 अक्षर हैं दूसरे चरण में, इसी के कारण इसकी राग परिवर्तित हो रही है। एक बार पहले भी आपको बताया गया था अध्याय 2 के ही श्लोक में कि इसमें कुछ कुछ गीता जी के कुछ ऐसे त्रिष्टुप छंद के श्लोक हैं जिसमें 11 के बजाय 12 अक्षर हैं। वो ये श्लोक भी उसी कैटेगरी के अंदर हैं जिसमें कि यहाँ पर दूसरे चरण में 12 अक्षर हैं और पहले, तीसरे, चौथे चरण तीनों में यहाँ पर 11 अक्षर ही हैं। अब इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं। यहाँ पर भगवान जो शरीरी है, देही है, आत्मा है, उसकी अलौकिकता का वर्णन कर रहे हैं। आश्चर्यवत, आश्चर्यवत यानी आश्चर्य की तरह। पश्यति देखता है या अनुभव करता है। कश्चिदेन, देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। कश्चित धन एक की मात्रा तो ए न माँ का जो म है उसको ए न के साथ जोड़ेंगे तो एनम, यानी कश्चित धन एनम। कश्चित यानी कोई और एनम यानी इस शरीरी को। अब म में आधा माश्चर्य का म तो अपन ने ए न के साथ जोड़ दिया। म पे आ की मात्रा से क्या बना, आश्चर्यवत। आश्चर्यवत यानी आश्चर्य की तरह। और फिर क्या है, वदति, वदति यानी वर्णन करता है। तथैव, 2 शब्द बनेंगे, तथा धन एव, तथा यानी वैसे, एव यानी ही। चान्यः, चान्य से 2 शब्द बनेंगे, च धन अन्यः, च यानी और, अन्य यानी दूसरा। आश्चर्यवच्चैन, देखो इसको कैसे बनेगा, आश्चर्यवत धन एन, मन्य का म जो है वो इसके साथ जुड़ेगा तो एनम। आश्चर्यवत धन एनम, धन म में अ मिक्स किया तो अन्यः। तो आश्चर्यवत यानी आश्चर्य की तरह, एनम यानी इस शरीरी को, अन्य यानी अन्य या कोई। शृणोति, शृणोति यानी सुनता है। उसके यानी श्रुत्वापेनम, श्रुत्वापेनम, इससे कैसे शब्द बनेंगे, श्रुत्वा धन अपि धन एनम। श्रुत्वा यानी सुनकर, अपि यानी भी और एनम यानी इस शरीरी को। वेद, वेद यानी जानता और वेद न यानी नहीं। चैव से च धन एव और कश्चित। अब यहाँ पर कश्चित और एव इन दोनों का अर्थ तो हो गया कोई। चैव से च बन गया, च यानी और, एव और कश्चित का अर्थ हो गया कोई, न यानी नहीं। तो पूरा अर्थ क्या निकला, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है, अर्थात इसका अनुभव करता है, क्योंकि ये शरीरी हमारे शरीर की इंद्रियां जो होती है ना, मन बुद्धि, इनकी तरह आंखों से तो देखा जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखने का अर्थ, पश्यति का अर्थ अनुभव करने से लिया गया है। तो वापस देखेंगे अर्थ, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता अर्थात अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और अन्य इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता या ये मानता है कि ये दुर्विज्ञ है, मतलब नहीं जानने योग्य, इसको जान ही नहीं पाता। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।